एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं और ये क्यों जरूरी है। ठीक है, पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिगिनर ट्रेडर, ठीक है, बिगिनर ट्रेडर को बोलिंगर बैंड क्यों जरूरी है, क्या करना, यूज करना। अगर आप बिगिनर हो, अब पहली बार ट्रेडिंग कर रहे हो आप और आपको कुछ भी नहीं पता है, थोड़ा बहुत आप 1 साल से या फिर 6 महीने से आप ट्रेड कर रहे हो, तो ये जो बोलिंगर बैंड है ये क्यों जरूरी है आपके लिए। आप इससे क्या चार्ट में क्या क्या चीजें आप देख सकते हो। आप बोलिंगर बैंड आपको क्या गाइड करता है, क्या बताने की कोशिश करता है कि चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है, चार्ट के बारे में कैसे आप सीखने वाले हो, कैसे आप जानोगे, ये सारा चीज एक बोलिंगर बैंड आपको ये बताता है। ठीक है, उसी के लिए करके हम यहाँ पे ये वीडियो लेकर के आए हैं जहाँ पे आप A to Z बोलिंगर बैंड के बारे में सारा कुछ सीखने वाले हो आप। ठीक है, तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को देख करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आता रहता हूं जहां पे आपका ज्ञान नॉलेज बढ़ता रहेगा। बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होता है कि अगर आप ट्रेडिंग को लेकर के अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहते हैं तो आपका ज्ञान का बिल्डअप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा तब तक शायद आप बहुत सारी चीजों को आप नहीं सीख पाओगे। राइट, तो आइए एक एक करके हम चीजों को सीखते हैं और चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम डेफिनेशन देखते हैं बोलिंगर बैंड का। क्या देखते हैं हम? डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन में ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, योर बोलिंगर बैंड आर ए पॉपुलर टेक्निकल एनालिसिस। ये क्या बता रहा है कि जो बोलिंगर बैंड है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और पॉपुलर का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये आरएसआई के बाद ये दूसरा टेक्निकल एनालिसिस है, ये इसे हम इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, आरएसआई के बाद सबसे ज्यादा ये बोलिंगर बैंड यूज होता है। ठीक है, अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? टूल यूज इन ट्रेडिंग टू मेजर मार्केट, क्या ये बताता है? वोलेटिलिटी। क्या बताता है? वोलेटिलिटी एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। अब ये क्या होता है? ओवरबॉट क्या होता है और ओवरसोल्ड क्या होता है? ओवरबॉट हम कब कहते हैं? ओवरबॉट का मतलब हुआ जब सबसे ज्यादा बाइंग हो चुकी हो, जैसे यहाँ पे अगर बाइंग आ रही है, ठीक है, और एक टाइम पे सबसे ज्यादा बाइंग हो चुकी है किसी चीज की, मान लीजिए ये एप्पल है, ठीक है, और इसी प्राइस 100 रुपीज है। अब ये बढ़ते बढ़ते ये 200 तक चली गई, तो जब कस्टमर को, ठीक है, ये लगेगा कि बहुत ज्यादा महंगा है तो खरीदारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब खरीदारी जब कम होती है, ठीक है, तो क्या होता है? उस एरिया को क्या कहते हैं हम? ओवरबॉट जोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब वहां पे जो बायर का इंटरेस्ट है वो क्या हो गया? वो बहुत ही कम हो गया। बायर इंटरेस्ट लेना कम कर दिया। ठीक है, तो अब कैसे बोलिंगर बैंड ये होता है आप देख सकते हैं। मैंने बोलिंगर बैंड का यहाँ पे एक इमेज लगाया है जहां से आप देख सकते हैं यह है आपका बोलिंगर बैंड। ठीक है, आते हैं हम इसके बारे में समझते हैं और एक एक चीज को यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं। अब ये क्या बता रहा है? हाउ दे वर्क।
अब ये क्या बता रहा है, हाउ दे वर्क, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि बोलिंगर बैंड कंसिस्टेंस ऑफ द लाइन प्लॉट ऑन ए प्राइस चार्ट। क्या बता रहा है, योर बोलिंगर बैंड कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन प्लॉट ऑन ए प्राइस चार्ट। ये बोलिंगर बैंड 3 लाइन से मिलकर के ये क्या होता है, बनता है। यहां से देख सकते हैं, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, और नीचे जो ये लाइन है आपकी, ये तीसरा हो गया, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, पहला जो मिडिल बैंड है वो क्या है, ए सिंपल मूविंग एवरेज SMA। ये क्या बता रहा है, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, SMA टाइपिकल 20 पीरियड। अब जो EMA होता है, SMA होता है, वो क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। ये दूसरा, तो ये क्या है आपका दूसरा वाला लाइन है, तो ये क्या है, ये 20 पीरियड का है, क्या है 20 पीरियड का है ये, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, दूसरा अपर बैंड, जो ये आपका है, जो पहला है ये क्या है, ये अपर बैंड है। ये क्या था, ये मिडिल बैंड था, क्यों, क्योंकि ये बीच वाला था, अब ये ऊपर वाला अपर बैंड हो गया, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, द SMA प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। डिफिनेशन बहुत बड़ा है, आपको बस इतना ही समझना है जो आपके लिए जो यूज हो, जो आपके लिए ये वर्क करे, ठीक है, आपको उतना ही जानना है, राइट। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है। अब ये क्या है, तीसरा वाला लोअर बैंड, जो सबसे लास्ट एंड ये है जो आपका, वो क्या है, वो लोअर बैंड है, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, द SMA, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। ये क्या है, ये प्लस है, और ये क्या है, ये माइनस है, ठीक है। प्लस माइनस का जो है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ये क्या बना हुआ है, ये बोलिंगर बैंड बना हुआ है। तो 3 लाइन होगी आपको, पहला लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन, ये 3 लाइन से मिलकर के बोलिंगर बैंड बनाया गया। क्यों, क्योंकि प्राइस को आप इजीली प्रिडिक्ट कर पाओ, जो प्राइस जो चार्ट पे चलती है उसे आप इजीली क्या करो, आप प्रिडिक्ट कर पाओ, राइट। आते आ गया, अब क्या बता रहा है, बोलिंगर बैंड मैंने यहां पे ले लिया, मैंने एक चार्ट ओपन किया जहां पे आपको बोलिंगर बैंड यहाँ चार्ट पे मैंने लगाया। मैंने जो चार्ट लिया है वो निफ्टी का लिया है, 5 मिनट का चार्ट है, और मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। इंडिकेटर मैंने कौन सा लगाया है, बोलिंगर बैंड, जहां पे आप देख सकते हैं ये आपका बोलिंगर बैंड है। अब ये क्या है, SMA, ठीक है, SMA लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब जो ये आपका पहला है क्या हो गया, लोअर बैंड है ये क्या है, ये मिड हो गया आपका, और ये क्या है ऊपर, अपर हो गया, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बोलिंगर बैंड क्यों यूज करना चाहिए, इसमें क्या खास बात है कि जिसे बिगिनर ट्रेडर वो बोलिंगर बैंड को यूज करें, ठीक है। इसे क्या उनको बेनिफिट मिलने वाला है, क्या नॉलेज मिलने वाले हैं, क्या क्या चीजें सीखने के लिए मिलने वाला है। उससे पहले हम एक ऐसे चार्ट को देखेंगे जहां पे विदाउट बोलिंगर बैंड कुछ चार्ट को हम प्रिडिक्ट करके फिर बोलिंगर बैंड से प्रिडिक्ट करेंगे, तो आपको टैली क्लियर हो पाएगी, राइट। यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे मैंने चार्ट लिया हुआ है सेम, इसका निफ्टी का, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट है, और ये कैंडल स्टिक पैटर्न है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, बोलिंगर बैंड को हाइड कर दिया है, क्या किया, हाइड कर दिया, जिसे कि आपको एक समझ में आए। प्राइस चार्ट क्या बता रहा है, मार्केट इस पॉइंट पे क्या हुआ, ओपन हुआ, ठीक है। ये जो एरिया थी
इस एरिया में प्राइस क्या किया, इस एरिया में प्राइस ने ओपन किया अपने आप को। निफ्टी यहाँ पे 9:15 पे क्या हुई, ओपन हुआ। ठीक है, 5 मिनट के बाद अगला 5 मिनट मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया, देन उसके बाद एक अगला प्राइस ने ब्रेकआउट दिखाया। क्या दिखाया, ब्रेक आउट दिखाया। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद ये जो प्राइस थी, प्राइस यहां से सडनली डाउन ट्रेंड में आ गई। अब यहाँ पे तो प्राइस के हिसाब से मार्केट को क्या जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। कहां तक, यहां तक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, तो प्राइस को वहां तक तो जाना चाहिए ही था, बट प्राइस वहां नहीं गई। प्राइस क्या हुआ, यहां से ही रिटर्न आ गया। देन यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा स्क्यूज हुए, देन प्राइस आगे गई। ठीक है, अब जो हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई बनाने गया था। ये जो लो है, अगर नीचे गिरना चाहिए था तो ये बैंकर क्या हुआ, ये नीचे आया, लोअर लो के पॉइंट में आया। इसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है कि आपको करना क्या है। यहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप। ठीक है, आप इस एरिया को आप अगर रेजिस्टेंस पूरा मान रहे हो आप, तो ये एरिया आपका रेजिस्टेंस था, ये आर था। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट वहां से क्या हुआ, ये नीचे गिरा, तो आपको क्या किया, प्राइस ने पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया। क्या किया, कंफ्यूज कर दिया। अब ये कैंडल बना करके आपको पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया, मैक्सिमम लोगों को यहां से बाई करा दिया। बाई करने के बाद मार्केट तेजी से डाउन में आ गया, और क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस खत्म कर दिया। ठीक है, यहां भी आपका स्टॉप लॉस गया, क्योंकि जैसे ये ब्रेकआउट हुआ था, आपकी एक एंट्री थी, यहां भी आपका गया। नेक्स्ट टाइम में ये थोड़ा सा आपको कंफर्मेशन किया प्राइस, 2 बार आपका स्टॉप लॉस लगा, एक बार आपके प्राइस के एवरेज में फेवर में मार्केट गया। अब हम बोलिंगर बैंड को यहां पे यूज करके देखते हैं कि हमें कैसा कंफर्मेशन वहां पे मिलता है। ठीक है, हम पीछे आते हैं। अब हमारा, मैंने यहाँ पे बोलिंगर बैंड को यहाँ पे प्लॉट कर दिया, जो यहाँ पे हाइट था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, ये प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये प्राइस यहां से नीचे आया। ये क्या हुआ, ये प्राइस यहां से नीचे आया, देन प्राइस यहां से एक प्राइस क्या किया, ऊपर गया, देन फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और यहां से मार्केट नीचे आया, फिर यहां से प्राइस ऊपर गया। ये देखने के लिए मिल गया। अब बोलिंगर बैंड कहता क्या है, अब ये बैंड को हम लगाए हैं, तो बोलिंगर बैंड क्या कहता है कि जब ये फर्स्ट लाइन बनेगी अपर लाइन, तो हमें क्या करना चाहिए, सेकेंड लाइन अगर बनेगी मिड लाइन, तो हमें ये क्या करना चाहिए, और थर्ड लाइन पे अगर प्राइस रहे तो हमें क्या करना चाहिए। आते हैं हम आगे, थोड़ा सा डिफिनेशन आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ, जिसे आपको इजिली आप समझ पाओगे। अब ये क्या बता रहा है, योर प्राइस नियर द अप ट्रेंड, अपर बैंड। ये क्या बता रहा है, योर प्राइस नियर द अपर बैंड। अगर प्राइस अपर बैंड के नियर हो, ठीक है, नियरेस्ट हो, तो क्या करता है, मार्केट में बी ओवरबॉट, मतलब बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है। अब ये क्या बता रहा है, पोटेंशियल सेलिंग एरिया। अब ये क्या है, इस एरिया से सेलिंग जोन का बन रहा है, ये एरिया सेल जोन में आ रहा है। आते हैं हम बैक पे, ये हमारा बैंड हो गया। अब ये क्या था, जो अपर बैंड था, अपर बैंड ये क्या है, ये सेलिंग एरिया है। अगर इस तरीके का बैंड हो, तो अगर बैंड ही चल जाए,
क्योंकि ये बैंड क्या है, ये बैंड डाउन ट्रेंड में है। क्या है, डाउन ट्रेंड। बैंड क्या आपका है, बैंड ही डाउन ट्रेंड में। तो हमें अगर यहाँ पे ये बैंड लगाने से पता चला कि हमारा मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, तो फिर हम बाई क्यों करने जाएंगे? क्योंकि जब ट्रेंड ही अलग हो गया तो हमें वहां पे क्या करना चाहिए, हमें जब भी अगर यहाँ पे एंट्री करना है तो हमें हमेशा सेल की तरफ फोकस करना चाहिए। क्या फोकस करना चाहिए, सेल की तरफ फोकस करना चाहिए। कैसे, जब हमें ये या तो मिडिल बैंड पे मिले या तो अपर बैंड पे मिले, हमें वहां से क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए, न कि बाई करना चाहिए। ये सबसे पहले क्यों, क्योंकि आपका बैंड ही लोअर बैंड दिखा रहा है, डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है। ठीक है, मजा आया, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है ना? तो बिल्कुल आप इसे पूरा डेडिकेशन होकर के देखिएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको, बहुत सारा नॉलेज भर भर के यहाँ पे मिलने वाला है आपको। ठीक है, बेशक मेरा वीडियो बड़ा होता है, आप लोग बिल्कुल हर एक वीडियो पे कमेंट भी करते हो कि सर आपका वीडियो बहुत थोड़ा सा लेंदी होता है, बड़ा होता है, लेकिन आप सोचो कि आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हो, जानने के लिए आए हो, समझने के लिए आए हो। लोग ये चीज सीखने के लिए लोग 1-1 लाख रुपया वहां पे देते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें सीखने के लिए मिल जाए। मैं यहाँ पे फ्री एंड कॉस्ट आपको ये बता रहा हूं, तो जब आप अपना टाइम ही नहीं देंगे तो ये चीजें सीखेंगे कहाँ से? ठीक है, तो आते हैं टाइम पे और यहाँ पे बताता हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये लोअर बैंड हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड क्या बताता है कि अगर डाउन ट्रेंड को पकड़ते हुए मार्केट आ रही है तो ये हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो ये पॉइंट जो थी क्या थी, वो सेल थी। कौन बता रहा है, ये बुलिंगर बैंड बता रहा है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, अब यहाँ पे ये थकने लगा, जब थकता है तो ये क्या हुआ, ओवर सोल्ड जोन हो गया, ओवर सोल्ड जोन हो गया। अब यहां से क्या हुआ, अब सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्यों, क्योंकि अब बायर का इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। बायर का इंटरेस्ट क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग जान रहे हैं कि अब यहां से बाइंग करने का एरिया आ चुका है। ठीक है, आते हैं थोड़ा सा डिफिनेशन को और अच्छे से क्लियर करते हैं। अब ये क्या बता रहा है, प्राइस नियर द लोअर बैंड, अगर प्राइस लोअर बैंड के पास लगातार ये चल रही है तो मार्केट में बी ओवरसोल्ड, में बी ओवरसोल्ड पोटेंशियल बाइंग एरिया, में बी में अगर यहां से हो सकता है कि अब यहां से बाइंग एरिया क्या हो, यहां से स्टार्ट हो। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां तक की, यहां से यहां तक अगर देखेंगे तो बहुत शार्प आपको बैंड का सेलिंग दिखेगा, बैंड की सेलिंग दिख रही है ना, बहुत शार्प। बस ये एरिया थे और ये एरिया के बीच में आपको क्या हुआ, आपको यहाँ पे बैंड क्या दिखा, एक्सक्यूज दिखा, ये और ये। मैं थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर देता हूं जिससे आपको और बताने मुझे इजी होगा। जिसको यहाँ पे लिखना है वो लिख सकता है, यहाँ से हम थोड़ा सा हटाते हैं और आपको यहाँ से बताते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, ये डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड हो गया, राइट। अब ये क्या हुआ, अब ये बैंड डाउन ट्रेंड थक रहा है, डाउन ट्रेंड क्या हो रहा है, धीरे धीरे थक रहा है। अब यहां से और यहां तक की दूरी को अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये नैरो हो गया, ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा नैरो हो गया। जब बैंड नैरो होता है तो क्या होता है, या तो बहुत अच्छी ब्रेकआउट आता है, क्या आता है, ब्रेकआउट, या तो ब्रेक डाउन होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया और आप देख सकते हैं काफी शानदार आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला, क्या मिला, बाइंग जोन में। क्यों, क्योंकि बैंड क्या हुआ था, नैरो हो गया था। अब आप यहां से बाई के लिए प्लान कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये एरिया बाई का था।
आपको 2 रीजन मिल गए। क्यों? क्योंकि अगर ये लोअर का लास्ट आ गया तो लोअर बैंड क्या बताता है कि अब ये ओवरसोल्ड जोन यहां से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब ओवरसोल्ड जोन हो गया तो बायर का इंटरेस्ट बढ़ गया। देन आपको ये बैंड बता दिया कि स्क्यूज हो रहा है। अब जब स्क्यूज होता है तो फिर क्या होता है, स्पैंड हो जाता है। जब स्क्यूज होगा तब आपका स्पैंड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, देन फिर क्या हो जाएगा आपका स्क्यूज। तो देन यहां से मार्केट आप देख सकते हैं कि काफी शानदार यहां से क्या हुई, बाइंग आई और यहां से यहां तक के बीच में आपको टारगेट भी मिला। फिर ये क्या हुआ, फिर ये अपर बैंड में गया और अपर बैंड क्या कहता है कि जब अपर बैंड में अगर जाता है तो फिर क्या होता है, वहां पे सेलिंग एरिया होता है, ओवर बार जोन। तो ये क्या हो गया, ये सेल एरिया हो गया। फिर यहां से आप ट्राई कर सकते हो। आप जैसे लोअर बैंड के पास आया, आप फिर क्या कर सकते हो, यहाँ से यहाँ पर आप अपना पूरा का पूरा नींबू की तरह निचोड़ सकते हो। यहाँ पे आप प्राइस की, फिर ये ऊपर गया एक बार, फिर यहाँ से ये नीचे आया तो पूरा का पूरा क्या कर सकते हो आप ये एरिया में सेल कर सकते हो आप। तो ये कैसे पता चला आपको, आपको ये केवल बोलिंगर बैंड के माध्यम से ये आपको नॉलेज मिला। बोलिंगर बैंड आपको बता पाया। अगर बोलिंगर बैंड अगर आप यूज नहीं करते तो ये सारी चीजें डिफाइन करना थोड़ा सा आपके लिए कठिन होता। बिगिनर ट्रेडर के लिए क्या होता, थोड़ा सा कठिन हो जाता। क्यों? क्योंकि वो नए प्लेयर है मार्केट को लेकर के, तो उन्हें इससे डीप की चीजें उन्हें नहीं पता है। तो ये क्या करता है, ये वोलेटिलिटी में उन्हें सहयोग करता है। वोलेटिलिटी क्या बताता है, ये बताता है कि आप प्राइस में है या वोलेटिलिटी नहीं है। राइट, तो एक एक चीज आपको यहां से सीखने के लिए मिलेगा। जस्ट लाइक आते हैं हम और आगे समझते हैं। अब ये क्या बता रहा है, बैंड विडेन वोलेटिलिटी इज इंक्रीज। जो मैंने आपको बता दिया है, बैंड कंट्रैक्ट अगर हो रहा है तो वोलेटिलिटी इज डिक्रीज अब बिफोर ए ब्रेकआउट। जहां पे मैंने आपको ये चीजें बता चुका है। ठीक है, आते हैं आगे। आगे हम देखते हैं और मैंने जो आपको बताया था एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि यहां से देखिए, यहां से डाउन ट्रेंड था और डाउन ट्रेंड के बाद यहां से और यहां तक प्राइस क्या हुआ, स्क्यूज हो गया, नैरो हो गया। ठीक है, क्या हुआ, नैरो हुआ। अब नैरो के बाद या तो प्राइस ब्रेकआउट होगा या तो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि ब्रेकआउट होने वाला है कि ब्रेक डाउन होने वाला है? क्यों? क्योंकि प्राइस बताता है कि अब होने क्या वाला है। तो ये बोलिंगर बैंड बता दिया कि यहां से यहां तक सेलिंग एरिया था, बट यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया। यहां से यहाँ क्या होने लगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लगा। ठीक है, नैरो बनने लगा। मतलब बायर ने वहां पे अपना इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे अपना पोजीशन बिल्डअप करना स्टार्ट किया। बिल्डअप करने के बाद सेलर का मोटिव थोड़ा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे लेकर के नहीं आ पा रहे थे। प्लानिंग तो कर रहे थे कि उन्हें ये प्राइस को नीचे लेकर के आना है, बट वो नीचे लेकर के नहीं आ पा रहे थे। उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ और वो यहाँ पे अपने जो पोजीशन थे वो एग्जिट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, यहां तक तो उन्होंने वेट किया, बट यहां से क्या किया, उन्होंने एग्जिट करना स्टार्ट किया। फाइनली एक शानदार ब्रेकआउट आया और देख सकते हैं एक शानदार प्राइस मूवमेंट हुआ। ये जो प्राइस थी क्या हो गया, 25,760 पे थी और इस प्राइस की अगर बात करेंगे हाई तो 25,993 चला गया। और ये क्या है, ये निफ्टी है जिसे इंडेक्स कहते हैं। और आपको केवल 15-20 मिनट में इतना ज़्यादा मूव आपको देखने के लिए मिला। नियर अबाउट अगर बात करेंगे तो 200 से 250 पॉइंट का ये गेम आपको देखने के लिए मिल गया। और ये किसे पता चला, ये आपको केवल बोलिंगर बैंड से ये चीजें आपको पता चल गई। ठीक है, अब देख सकते हैं फिर और ज्यादा आपको देखने के लिए मिल गया नैरो। ठीक है, नैरो मिला क्योंकि यहां से यहां क्या हुआ, यहां से यहां तक आपको वाइड हो गया। बैंड देखिए कितना दूर आपको बैंड देखने के लिए मिल रहा है। जो बैंड यहाँ पे नजदीक था वो बैंड आपको देखने के लिए मिला ना दूर दूर। देन फिर बायर और सेलर का इंटरेस्ट कम हुआ,
फिर नैरो हो गया, और कहीं जा करके मार्केट ये फिर हो सकता है आपको ब्रेकडाउन देखने के लिए मिले या ब्रेकआउट देखने के लिए मिले। क्यों? क्योंकि वहां पे बायर और सेलर का जब वहां पे कनेक्शन क्लियर होगा तो आपको ये आइडिया आ जाएगा। बट बोलिंगर बैंड ने आपको पहले ही एंट्री दिला दिया कि अब वोलेटिलिटी नहीं है, अब यहाँ पे आप चाहो तो इजिली सेफ एग्जिट कर जाओ, जो यहाँ से लोग बाई किए थे, यहाँ से पोजीशन जो बनाए थे, राइट। आगे आते हैं और आगे एक चीज और समझते हैं। अभी हमने देखा हुआ था कि बोलिंगर बैंड डाउन ट्रेंड में, यहां से देख सकते हैं आप बोलिंगर बैंड डाउन ट्रेंड में था, बट बोलिंगर बैंड यहां से देख सकते हैं आप कि अप ट्रेंड में आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अप ट्रेंड में। क्या मिला आपको? अप ट्रेंड में। अगर बोलिंगर बैंड अप ट्रेंड में हो और प्राइस, ये जो प्राइस है आपका, ठीक है, अपर बैंड प्लस मिडिल बैंड के बीच में हो, मिडिल बैंड के बीच में हो, तो क्या होता है? वो अप ट्रेंड में होती है प्राइस। क्या होता है? अप ट्रेंड में। देख सकते हो बोलिंगर बैंड भी अप ट्रेंड, और प्राइस में भी देख सकते हो आप मैक्सिमम आपको यहीं से आपको निकलते हुए दिख जाएगा। ऊपर गया, फिर आपको यहाँ पे कहाँ देखने के लिए मिला? ये मिडिल टर्म पे ऊपर निकल गई, मिडिल बैंड से क्या हुआ? ये ऊपर निकल रहा है। ये क्या देखने के लिए मिला आपको? आपको देखने के लिए मिला हायर हाई एंड हायर लो। ये आपको यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है निफ्टी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या किया? ये अपर बैंड को टच करते हुए निकल रही है, और बैंड भी आपका अपर ट्रेंड में हो गया। अगर बैंड आपका अगर डाउन ट्रेंड में होता और प्राइस अगर अप ट्रेंड को टच करती, तो ये क्या बन जाता? ये सेलिंग जोन बनता। क्या बनता? ये सेलिंग जोन बनता। बट अगर अप ट्रेंड में बैंड ही है आपका और प्राइस भी आपका अप ट्रेंड पे है और मिडिल पे आपको आकर के सपोर्ट ले रहा है, तो वो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। क्यों? क्योंकि वहां पे बायर का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है वहां पे, ठीक है, वहां से इंटरेस्ट ज्यादा ले रहा है, राइट। तो आते हैं आगे हम, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। अब ये बहुत सारी चीजें बोलिंगर बैंड में है जो आपको बताने के लिए अभी बहुत सारी चीजें बती है, क्योंकि बोलिंगर बैंड एक बहुत बड़ा एक पार्ट है जिसे आप सीख करके मार्केट की सही दिशा को आप तय कर सकते हो, सीख सकते हो, जान सकते हो, और अपने नॉलेज को बिल्डअप कर सकते हो। क्योंकि बोलिंगर बैंड आपको वोलेटिलिटी के बारे में सारा कुछ देने वाला है, सारा कुछ नॉलेज देने वाला है A to Z। और बोलिंगर बैंड के साथ आपने RSI को अटैच कर दिया, आपने MA को अटैच कर दिया आपने, ठीक है, और आपने MACD को अटैच कर दिया, तो सोने पे सुहागा देखने के लिए मिलता है, जो मैं आगे आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। और बोलिंगर बैंड और RSI की जोड़ी जो काफी ज्यादा प्रचलित हुई, बहुत ज्यादा फेमस हुई, आप लोगों का प्यार भी बहुत ज्यादा मुझे मिला, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे बायर ने वहां का लाभ लिया। तो आप लोग यहाँ से और ज्यादा इस वीडियो से अपने नॉलेज को बिल्डअप कर सकते हो, अपने ज्यादा नॉलेज ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये बोलिंगर बैंड में बस इतना ही। आगे मैं बोलिंगर बैंड पार्ट 2 लेकर के आऊंगा, जहां पे हर एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं, A to Z सब कुछ बताने वाला हूं, कैसे आप बोलिंगर बैंड को पार्ट टू पार्ट यूज कर सकते हो। आप अभी आपने बैंड के इस यूज को देखा, कॉन्ट्रैक्ट को जाना, अपर बैंड को जाना, लोअर बैंड को जाना, बोलिंगर बैंड ही अपर ट्रेंड में चला गया, बोलिंगर बैंड डाउन ट्रेंड में आ गया। तो ये सारी चीज आपको सीखने के लिए मिला। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे बोलिंगर बैंड के और फीचर के बारे में, ठीक है। तो आप लोग का प्यार कमेंट में दीजिएगा, उससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिव मिलता है, और आप लोग को भर भर के मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय श्री राम।